बटलर अपनी इस्टेट की न्यू मालकिन का स्वागत करता है। क्लैरिसा उन सब से माफ़ी मांगती है यूँ अचानक आने के लिए। उन्हें अरेंजमेंट के लिए दिक्कत हुई होंगी। साथ ही क्लैरिसा आभारी भी थी क्योंकि सबने उसे न्यू मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट भी कर लिया था। बटलर तो उल्टा रिलीफ था कि क्लैरिसा आ चुकी थी, क्योंकि उसके अंकल जब भी इस्टेट आते तो वो बस पैसे उड़ाते, अपने शौक पूरे करते एंड जस्ट टाइम पास करते, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं करते थे। वो खुश था कि उसके अंकल एंड उनकी पूरी फैमिली को यहाँ से ले जाया गया था, जो फिलहाल शक के घेरे में नज़रबंद थे। क्लेरिसा ये सुन हंस देती है। वो भी खुश थी यहाँ आकर। सब बदल चुका था, पर उसके पेरेंट्स का ऑफिस वो जैसा का वैसा ही था। अब वो सब प्रोटेक्ट कर सकती थी जो उसके पेरेंट्स प्रोटेक्ट करना चाहते थे। एंड ये सब मुमकिन सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के कारण था। वो थे ड्यूक एल्बर्ट। अफसोस वो उनके साथ रहकर नहीं दे सकती थी। दूसरी ओर एल्बर्ट के इस्टेट में एल्बर्ट सेलेस्टिन को इंट्रोड्यूस करता है। असिस्टेंट ट्रस्टी एरिक को चिढ़ाने लगते हैं। हमें तो लगा था कि एल्बर्ट अपनी दुल्हन लाएंगे, पर यहाँ तो एरिक की लव लाइफ चल पड़ी। लॉर्ड एरिक, आपने तो बाजी मार ली। एरिक गुस्से और ब्लश के मिले जुले भाव में ट्रस्टी पर चिढ़ पड़ता है एंड कहता है, तुम जाके रूम प्रिपेयर करो प्लीज़। थियो क्लैरिसा को ना पा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। एरिक उसे अपने पास ले उसे चुप कराने लगता है। सेलेस्टिन भी उसे ऐसा देख परेशान थी। सेलेस्टिन और एरिक की कुछ आँख में चोली होती है एंड देन एरिक थियो को लेकर एल्बर्ट के पास जाता है एंड उसे अपनी पपी आइज़ के साथ कहता है, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये पैनल यही कट हो जाता है एंड नेक्स्ट पैनल में हमें थियो की हंसी सुनाई देती है, जो क्लैरिसा की बाहों में ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था एंड उसके साथ एंजॉय कर रहा था। इन दोनों का ये प्यारा मिलन देख सब सेटिस्फाइड थे। एल्बर्ट क्लैरिसा को अचानक यूँ बुलाने के लिए माफ़ी मांगता है, क्योंकि क्लैरिसा को अब डचेस का टाइटल मिल चुका था एंड उसका इस तरह यूँ आना जाना थोड़ा मुश्किल का काम था। पर वो फिर भी अपने बिजी टाइम में से टाइम निकाल के यहाँ थियो से मिलने आई। क्लैरिसा कैसे ना आती, उसे तो बस मौका चाहिए था इस रूई के गोले का लाड़ करने का, इससे प्यार करने का। पर फिर भी वो ड्यूक को सुबह सुबह अपने घर के दरवाजे पर देख शौक थी। इवन उसके बटलर्स भी ड्यूक को देख शौक थे, जो यहाँ एक फेवर मांगने आए थे। क्लैरिसा और एल्बर्ट का इंटरेक्शन देख सेलेस्टिन एरिक को कहती है, लॉर्ड एरिक, आपके तो इंट्यूशंस सही थे, ये दोनों तो प्यार में हैं। एरिक अपने प्लान को सक्सेस होता देख सेलेस्टिन को थैंक्स कहता है। एक्चुअली ये जो पपी आई का डायरेक्शन एंड डायलॉगबाजी थी, ये सारी की सारी चीज़ें उन्हें सेलेस्टिन ने ही सिखाई थी। एंड इसी कारण से तो एल्बर्ट क्लैरिसा को यहाँ लाने के लिए मजबूर हो चुका था। पर ये अलग बात थी कि उसके मन में वो क्लैरिसा को वैसे भी बुलवाना ही चाहता था। सेलेस्टिन पूरी तरह से जोश में भर गई। वो तो अब एल्बर्ट एंड क्लैरिसा मिलाओ आंदोलन मिशन को ज़ोरों शोरों से करना चाहती थी। एरिक अपनी वाइफी की ये जोश को देखकर थोड़ा घबरा गया था, पर ठीक ही था। सेलेस्टिन की बस एक ही विश थी, ड्यूक एल्बर्ट जिसने उसकी सारी विशेष को पूरा किया था और अपनी प्यारी क्लैरिसा इन दोनों को साथ खुश देखना चाहती थी। एरिक भी यही चाहता था। सो अब अपने छोटे कपल्स इन बड़े कपल्स को मिलाने में लग गए। उस दिन के बाद क्लैरिसा अक्सर ड्यूगल हाउस आती, टाइम टू टाइम विजिट करती, पर अभी भी उसे गेस्ट के तौर पे आने की आदत हुई नहीं थी। सब सही चल रहा था। सेलेस्टिन भी हमारी भावना समझ के एक फ़ैन के तौर पे क्लैरिसा और एल्बर्ट को निहारते रहती। हाँ, एल्बर्ट और थियो को उसके एक्सप्रेशंस थोड़े वियर्ड लगते थे, पर हमें तो पता था वो ऐसे क्यों देख रही है। एनीवेज, क्लैरिसा को बियाट्रिक्स का मैसेज आया था, जिसने उसे कुछ दिन और कैपिटल में रहने के लिए कहा था। क्लैरिसा क्यूरियस थी, क्या बात हो सकती थी। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए। फाइनली क्लैरिसा का ये पहाड़ जितना बड़ा काम ख़त्म हुआ। वो बहुत दिनों से थियो को विज़िट नहीं कर पाई थी एंड उसे बहुत बुरी तरह से मिस भी कर रही थी। इस भयंकर तूफान में अकेले उसे थियो और एरिक की मस्करियाँ, उनकी हंसी याद आ रही थी। तभी उसे उसके एस्टेट के बटलर ने अर्जेंटली आवाज़ लगाई। उनके घर के दरवाजे पर एल्बर्ट आए थे। थियो की एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। लिसा तुरंत ड्यूक एल्बर्ट के साथ ड्यूकल हाउस के लिए निकल पड़ी। जब वो ड्यूकल हाउस पहुंचे तो उन्होंने पाया कि थियो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से रो रहा था। ये तो प्रीवियस सिचुएशन से भी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन थी। थियो बहुत ज़्यादा माना रिलीज़ कर रहा था। लिसा उसे ऐसे देख तुरंत उसके पास गई एंड उसे अपनी गोद में ले लिया। वो तुरंत उसे न्यूट्रलाइज करने लगी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक थियो की एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो गई। इतने दिनों से तो सब अच्छा चल रहा था। क्लेरिसा की मदद से थियो शांत होने लगा था। उसने धीरे धीरे रोना भी बंद कर दिया। थियो को शांत होता देख क्लेरिसा ने उसे पालने में डाल दिया, पर अब वो खुद को संभाल नहीं पाई। उसके हाथ कँपाने लगे, उसके सीने में दर्द होने लगा और वो कमज़ोरी से गिरने लगी, जिससे एल्बर्ट ने संभाला। क्या हुआ तुम्हें क्लेरिसा? एल्बर्ट ने सवाल किया। क्लेरिसा ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। मैं बस थोड़ी सी वीक हो गई थी। उसने फिर भी थियो को फिर से हील करना चाहा, क्योंकि वो फिर से रोने लगा था। वो बस थियो को प्यूरिफाई करना चाहती थी, उसे चिप कराना चाहती थी। क्लेरिसा लड़खड़ाते हुए थियो के पास जाती है एंड उसे अपनी गोद में ले फिर से प्यूरिफाई करने लगती है। उसे ये सीने का दर्द पहले भी हुआ था जब उसने सबसे पहले थियो को प्यूरिफाई किया था, पर ऐसी कोई बात नहीं थी। वो थियो पे गिव अप करने वाली नहीं थी, चाहे इससे उसे खुद को क्यों ना दर्द पहुँचे। क्लेरिसा फिर से थियो को प्यूरिफाई करने लगती है, पर इस बार एनर्जी बहुत ज़्यादा वे में रिलीज़ हो रही थी, जो उसे भी घेरे में लेने लगती है। एरिक चिंता से उसे रुकने कहता है। एल्बर्ट भी क्लेरिसा को पीछे से थाम रुकने के लिए कहता है, पर वो नहीं सुनने वाली थी। फाइनली एल्बर्ट उसे सजेशन देता है कि क्यों ना वो थियो की एक्सेस एनर्जी पे ध्यान दे एंड क्लेरिसा सिर्फ उसे हील करने पे ध्यान दे, तो इस तरह से दोनों उसे हील कर पाएंगे। एल्बर्ट का मैजिक बहुत स्ट्रॉन्ग था, जो थियो के मैजिक को बुरी तरह जला रहा था। फाइनली दोनों की मेहनत से थियो की मैजिकल एनर्जी स्टेबल हो गई। क्लेरिसा जश्न मना पाती उससे पहले ही वो एग्जॉशन से बेहोश हो गई। नेक्स्ट पैनल में क्लेरिसा बेड पर लेटी हुई थी एंड उसे एरिक लगातार हील करे जा रहा था। असिस्टेंट रस्टी चिंता से एरिक को रुकने कहते हैं। एल्बर्ट भी एरिक के सर पे हाथ रख उसे रेस्ट करने कहता है। क्लेरिसा, अगर तुम्हें इस हाल में देखेंगी तो वो दुखी हो जाएंगी। एरिक, शांत हो जाओ। एरिक ये सुन एल्बर्ट की ओर मुड़ता है, जो बुरी तरह से रो रहा था। उसे क्लेरिसा की बात याद आती है जिसने उसे आराम करने कहा था। वो उदासी से अपने आंसू पोंछता है एंड चला जाता है। बाहर सेलेस्टिन उसका वेट कर रही थी, जो एरिक को अपने साथ आराम करने ले जाती है। एल्बर्ट क्लेरिसा के पास बैठा था। वो कुछ सोच क्लेरिसा का हाथ पकड़ उसे अपने मैजिक पावर से हील करने का ट्राई करता है, पर यह भी काम नहीं आता। उसका हाथ कांपने लगता है। शायद आज उसने खुद को कुछ ज़्यादा ही एग्जॉस्ट कर दिया था थियो को हील करते हुए। उसे अपने बड़े भाई की बात याद आती है, जिसने उसे इस तरह एनर्जी को एग्जॉस्ट होने तक यूज़ करने के लिए मना किया था। उसके भाई ने उससे कहा था, तुम किसी को बचाने की जगह खुद को ही इस खतरे में डाल दोगे। वो अगर फिर ऐसा करता तो उसकी मौत भी हो सकती थी। पर एल्बर्ट फिर भी तैयार था। वो खुद ये सब हैंडल कर सकता था, पर इस वक्त प्रॉब्लम क्लेरिसा थी। जिस ड्यूक के कंधे हर वक्त चौड़े रहते थे, जो हर परेशानी झेल जाता था, आज वो कंधे झुके थे। वो परेशान था। क्लेरिसा को देख वो सोचने लगता है, अब तक क्लेरिसा के प्यूरिफिकेशन मैजिक के कारण वो अब तक अनअफेक्टेड थी, पर अब वो इस लेवल तक इस कर्स्ड मैजिक से एक्सपोज हो चुकी है कि अब उसकी बॉडी भी अफेक्ट करने लगी है। उसकी बॉडी ये एनर्जी अब झेल नहीं पा रही एंड एग्जॉस्ट हो चुकी है। अगर इस समय एल्बर्ट की भाभी मौजूद होती तो क्लेरिसा को अपने हीलिंग मैजिक से पूरी तरह हील कर देती, लेकिन वो यहाँ मौजूद नहीं थी। साथ ही उसे अपनी भाभी के अलावा कोई और हीलर इस एम्पायर में मिला ही नहीं। बिना हीलिंग मैजिक के क्लेरिसा को हील करना बहुत मुश्किल था। एल्बर्ट सोचे जा रहा था एंड सोच सोच के पागल भी हो रहा था। रास्ता मिलने तक अगर क्लेरिसा को कुछ हो जाता तो इस ख्याल से ही उसकी पूरी रूह कांप गई। वो कांप उठा। ये नहीं हो सकता था। वो ये सोच भी नहीं सकता था। तुम्हारी शक्ल पे यूँ 12 क्यों बजे हैं एल? किसी ने कहा। एल्बर्ट ने देखा तो पाया कि एक बच्ची आ रही है। बेटी, बेटी तुम यहाँ क्यों हो? एक कॉन्क्यूबिन को इस वक्त पैलेस छोड़ के जाने की इजाज़त नहीं है। वो बच्ची अपना झोगा पहनते हुए कहती है, मैंने सुना तुम्हारे पैलेस में कुछ घटनाएं हुई है एंड इसीलिए मैं यहाँ छुप कर आई हूँ कि क्या हुआ पता लगा सकूँ। जी हाँ, ये बियाट्रिक्स थी, जो अपने नॉन चैलेंट वे में अपने छुप कर आने की बात बता रही थी। एल्बर्ट उससे पूछता है, तुम्हें किसने बताया? बियाट्रिक्स उससे रिलैक्स होकर जवाब देती है, उसके परिवार के कान हर जगह है। साथ ही उसके परिवार के पास एक मुंह बंद रखने की अनोखी खूबी भी है। सो कोई चिंता की बात नहीं थी। यहाँ से कोई भी बात लीक होने वाली नहीं थी। पर उसने भी नहीं सोचा था कि थियो की कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी होगी। साथ ही एल्बर्ट भी उसे एग्जॉस्ट दिख रहा था। एल्बर्ट को भी थियो का ये सडन अननेचुरल एंड एक्सट्रीम मैजिक आउटफ्लो समझ ही नहीं आया। उसे ये बहुत एबनॉर्मल लग रहा था।
उसे इस मैजिक से अपने भाई भाभी की एक्सीडेंट के मैजिक की एनर्जी फील हो रही थी। शायद ये उनके मर्डरर से रिलेटेड था। एल्बर्ट की गुस्से में मुट्ठियाँ खींच गई। वो डिटरमाइन था, इस बार उसे कुछ भी करना पड़ता। वो अपना बदला लेकर ही रहने वाला था। ये वक्त बदले का नहीं है एल, बियाट्रिक्स ने कहा। बदला ज़रूरी था, पर इस वक्त एल्बर्ट की इतनी गुस्से की वजह क्लैरिसा थी, जो बियाट्रिक्स अच्छे से समझ रही थी। बियाट्रिक्स एल्बर्ट को रियलिटी चेक देते हुए कहती है, खुद का चेहरा देखा है? तुम्हें देखकर कोई भी बता सकता है कि तुम एक प्यार में पड़े आशिक हो जो पूरी दुनिया तबाह करने के लिए तैयार है। एल्बर्ट तुरंत अपने फेस को कवर कर लेता है एंड नजरें चुनाने लगता है। क्या कह रही हो बेटी? ऐसा कुछ नहीं है। एल्बर्ट के अचानक हाथ कांपने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? क्या मैं डर रहा हूँ? बेयाट्रिक्स उसे शांति से कहती है, ये लो, ये लूसी का मैजिक स्टोन है। एल्बर्ट इस स्टोन को देखकर सरप्राइज था। तो ये तुम्हारे पास था? हाँ, उसने ये मुझे तब दिया था जब मैं किंग की कॉन्क्यूबिन बनी थी। उसने मुझे ये एक लकी चार्म के तौर पर दिया था। हम बहुत अच्छी सहेलियाँ थे। ये स्टोन एल्बर्ट की भाभी लूसी एंड बेयाट्रिक्स की कुछ अच्छी यादों का हिस्सा था, जिसे बेयाट्रिक्स अब एल्बर्ट को देने वाली थी। बेयाट्रिक्स एल्बर्ट की आभारी थी जब उसने विलियम की मदद की थी। साथ ही ये स्टोन की पावर इतनी थी कि वो एल्बर्ट और क्लैरिसा दोनों को पूरी तरह हील कर सकता था। एल्बर्ट को यह स्टोन थमा बेयाट्रिक्स अपनी आखिरी एडवाइस देकर चली जाती है। भूलो मत एल, इस वक्त तुम्हें सच में क्या करना ज़रूरी है। क्लैरिसा के पास बैठा एल्बर्ट फिर से सोच में गुम हो गया। वो जानता था ड्यूकल हाउस के हेड होने के नाते उसे सब क्लैरिसा पे छोड़ देना चाहिए था। अपने मैजिक को एग्जॉस्ट होने से बचाना चाहिए था। उसे वो पल फिर याद आता है एंड उसके हाथ कांपने लगते हैं। उस पल जब उसे लगा क्लैरिसा उससे दूर जा सकती है, उसकी बॉडी अपने आप काम करने लगी। उसे डर लगने लगा था, अगर वो क्लैरिसा को खो देता तो। क्लैरिसा की प्यारी हंसी को याद कर उसे समझ आया कि उसे अब खौफ आने लगा था, इस ख्याल भर से ही कि वो इंसान जिसे वो अपना सब कुछ मान बैठा था, वो खो सकता था। एल्बर्ट उस मैजिक स्टोन से क्लैरिसा को हील करने लगता है। मैजिक स्टोन के असर से क्लैरिसा अब धीरे धीरे हील होने लगी थी। आंखें खोल वो एल्बर्ट को अपने सामने पाती है। क्लैरिसा को उठता देख एल्बर्ट के भी शक्ल पे चमक आ जाती है। क्लैरिसा, मैं तुम्हें फिर से खो नहीं सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?